नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो में मैं वो सब चीज़ बताने वाला हूं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। जी हाँ, बहुत से लोगों को इन सभी चीज़ों में कंफ्यूजन रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल आपको पूरा क्लियर करने वाला एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे कि देयर देयर देयर। अब आप बोलेंगे सर ये तो तीनों को एक ही जैसे बोल रहे हो कि देयर बोल रहे हो, इसे भी देयर बोल रहे हैं, इसे भी देयर बोल रहे हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पे करना है, किसका यूज़ कहाँ पे करना है, किसका मीनिंग क्या होता है। और यदि आपको ये नहीं पता है ना, तो आप हमेशा गलती करते, कभी ये देयर लिख दो, कभी ये देयर लिख दो, कभी ये वाला देयर लिख दोगे। और जब आपको आज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे, 101% आपको याद रहेगा कि कहाँ पे मुझे कौन सा देयर का यूज़ करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारा, देखिए टू का यूज़ है, यू योर है ना, योर का बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूँ। तो आज की क्लास आपको लास्ट तक के देखना है यदि आप सही इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, देयर देयर देयर। अब यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे कौन सा देयर आएगा और क्यों आएगा इसे बताता हूँ मैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं तीनों का मीनिंग क्या है। यदि मीनिंग बता दूंगा तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि इसमें क्या आने वाला है। चलिए सबसे पहले देखते हैं THERE देयर। ये वाला देयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वहाँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको और भी ईजी हो जाए। ये जो देयर है इसका मतलब होता है वहाँ। सेकेंड, ये जो देयर का मतलब होता है उनका। क्या मतलब होता है? उनका। ये वाला देयर का मतलब होता है उनका। और ये जो देयर लिखा हुआ है इसका मतलब दे आर। एक्चुअल में दे आर को शॉर्ट फॉर्म में देयर ऐसे लिखे हुए हैं, दे THEY, दे और आर। ये दे आर है, वे आर है ना। तो आर अब आप 2-3 टाइप से यूज़ कर सकते हो, आपको पता है। कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंट में, या फिर आर का मतलब हो ऐसे यूज़ होते हैं, फिर है। चलिए अब तो आपको समझ आएगा। पहले देखते हैं, आई विल गो टुमारो। मैं गया, ठीक है, कल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? मैं कल गया। तो मैं कल वहाँ गया, कि मैं कल उनका गया, कि मैं कल, ये तो अलग ही है दे यार। बताइए क्या आएगा? मैं कल वहाँ गया। अब आपको समझ आ गया कि ये वाला देयर लिखना है कि ये वाला देयर लिखना है। तो आई विल गो देयर टुमारो, तो ये वाला देयर है, आई विल गो देयर, THERE। ठीक है, तो ये देयर यानी वहाँ। इट्स हाउस, ये वहाँ घर है, ये उनका घर है, कि ये दे आर यानी वे हैं। तो ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि इट्स देयर हाउस, ये वहाँ घर, नहीं, ये उनका घर है। तो ये देयर यानी होता है उनका। तो यहाँ पे आपको कौन सा वाला देयर आएगा? THEIR, देयर। इट्स देयर हाउस, ये उनका घर है। और ये जो देयर है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप चाहे तो दे आर ऐसे लिख सकते हो, चाहे अलग अलग दे आर लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि ये हमने लिया है तो हम इसी को यहाँ पे लिखेंगे, THEY, दे लिख लिए। अब आर को यदि शॉर्ट में लिखना तो आप ए को हटा के ऐसे कॉमा कर दिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, EZMR के साथ NG फॉर्म। यहाँ पे एकदम से क्लियर हो गया आपको, ये दे आर है, ये देयर यानी उनका है, और ये देयर यानी वहाँ। तो बस स्पेलिंग देखिए, जहाँ पे ERE आ रहा है वहाँ, EIR आ रहा है उनका। ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर आपको कभी भी तीनों देयर में गलती प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और ये अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाने समझ जाइए, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉमा शॉर्ट फॉर्म। देयर का क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं टू और टू। सर तीनों टू बोलते हैं। बहुत से लोग ये वाले टू और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और ये तो फिर भी इजी है कि बहुत लोग समझ जाते हैं। चलिए इसका हम देखते हैं कि यूज़ कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं। ये वाला टू है, प्रपोजिशन के लिए यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत सारे यूज़ है, लेकिन बेसिक चीज़ बताऊंगा, आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। टू प्रपोजिशन, कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, किसके पास गए, पिता के पास, जंगल, बाजार, घर, तो हम वहाँ पे टू प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये वाला जो टू लिखा है इसका मतलब होता है दो, 1 2 3 4। तो ये वाला टू इसका मतलब होता है दो, 1 2 वाला। और ये जो टू इसका हम यूज़ करते हैं भी या फिर बहुत, है ना। वैसे बहुत सारा मतलब है कि ये भी या फिर बहुत। और ये आपका प्रीपोजिशन है, जगह का नाम हो गया, ये सब के आगे हम टू का यूज़ करते हैं। और बहुत सारे यूज़ है, फिर भी स्टार्टिंग बता रहा हूँ। चलिए अब आपको क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं, वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं। अब हम क्या भाई हैं? वी आर 2 ब्रदर्स, ये वाला 2 आएगा, कि वी आर 2 ब्रदर्स, कि वी आर 2 ब्रदर्स। क्या ऐसे होगा हम बहुत भाई हैं या हम भी भाई हैं? नहीं,
यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला टू का यूज करें, वी आर टू ब्रदर्स, हम दो भाई हैं, वी आर टू ब्रदर्स। क्लियर है? फिर देखिए आई एम गोइंग स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, हो गया, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो क्या ये वाला टू आएगा? मैं दो स्कूल जा रहा हूं, नहीं। क्या ये वाला टू स्कूल टू लगेगा? मैं भी स्कूल जा रहा हूं, नहीं, ऐसे टू का यूज नहीं होगा, वो टू ऑल्सो होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्कूल जगह का नाम है ना, तो जगह के पहले मैंने आपको पहले बताया प्रीपोजिशन टू का यूज करना है। बाजार जा रहा है तो टू द मार्केट हो जाएगा। तो यदि स्पेस जगह का कोई स्थान दिया हुआ प्लेस वगैरह तो हम टू प्रीपोजिशन का यूज, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये वाला टू आएगा प्रीपोजिशन। लव यू टू, कोई बोलता है लव यू तो बोलता लव यू टू, तो बहुत से लोग सोचते हैं ये वाला टू है, नहीं, एक्चुअल में ये वाला टू, लव यू टू यानी मैं भी प्यार करता हूँ, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। या फिर दिस इज टू मच, ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये वाला टू का मतलब बहुत भी होता है। दिस इज टू मच, ये बहुत ज़्यादा हो गया, बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो ये टू यानी बहुत भी होता है। अब क्लियर हो गया, ये वाला टू जगह के नाम के पहले या किसी के नाम पहले, टू यानी तो टू यानी भी है, फिर बहुत। चलिए यहाँ पे देखते हैं योर, योर, सर दोनों का योर हो रहा है, योर यानी तुम्हारा, और ये योर यानी क्या होता है? बहुत इजी है, योर यानी तुम्हारा, ठीक है, यू यानी तुम होता है, लेकिन योर इसे बहुत सारे यूअर पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, यूअर नहीं पढ़ना, योर, योर यानी होता है तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, उसके लिए यूज करते हैं। ये योर आपको दिख रही है कॉमा, तो यू आर, जैसे वहां पे था ना ऊपर दे आर, वैसे ही ये आपका यू आर का शॉर्ट फॉर्म योर है। क्लियर है? दिस इज डिसीजन, ये तुम्हारा डिसीजन है, या आपका फैसला है, या दिस इज यू आर, ऐसे होगा क्या? दिस इज लिखा फिर यू आर, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये वाला ही योर होगा। दिस इज योर डिसीजन, ये आपका फैसला है, या आपका या तुम्हारा फैसला है। और यहां पर यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तुम सबसे ज्यादा सुंदर लड़की हो, तो यहाँ पे यू आर, तो कैपिटल स्टार्टिंग है तो कैपिटल से लिखेंगे, तो हम यू आर, ऐसे यू आर हो जाएगा, लेकिन हम ये वाला योर लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया क्या करना है, आपको एक ही जगह बस कॉमा लगा देना और आर, यू आर है ना, तो यहाँ पर भी यू आर नहीं बोल योर बोल, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये इसका यूज़ कब करते हैं? जब स्पीकिंग आप इंग्लिश स्पोकन जब स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी बोलना है, तो यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ना बोल योर, ऐसे है ना यूज़ कर देते हैं, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शॉर्ट करने के लिए ऐसे करते हैं। क्लियर हो गया ये और ये। अब चलिए तीन बाय में देखते हैं, एक बी वाई बाय, एक बी यू वाई बाय, एक बी वाई बाय, तीनों बाय लिखा हुआ है सर, अब कैसे पता करें किस में क्या लगेगा? तो बहुत लोगों को पता है। सबसे पहले ये जो बी वाई बाय लिखा है इसका मतलब होता है द्वारा या किसी से, है ना, इससे गया, उससे गया, इसके द्वारा गया, उसके द्वारा मार खाया, तो बाय का यूज। ये वाला बी यू वाई बाय यानी होता है खरीदना, खरीदा, खरीदता हूँ, है ना, खरीदा तो बॉट हो जाएगा, खरीदना। और ये वाला बाय यानी जो बाय बाय करते हैं ना, टाटा बाय बाय, है ना, हम टाटा बाय बाय की अलविदा, ये वाला बाय होता है। बस ये बाय तो आपको पता है गुड बाय, बस तो दो तीन ही यूज़ करते हैं और कुछ यूज़ नहीं करते। चलिए देखते हैं, आई विल गो कार, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई विल गो बाय कार, या आई विल गो बाय कार, या आई विल गो बाय कार। तो ऐसे तो होगा नहीं कि मैं कार खरीदा या मैं कार से खरीदने गया, ये तो नहीं होगा ना। तो ये वाला बाय आएगा, मैं कार से जाऊँगा, सॉरी विल है तो गागी गए, मैं कार से जाऊँगा, आई विल गो बाय कार। तो आप यहाँ पे कैपिटल बी लिखा, लेकिन बीच में आप यूज़ करेंगे तो आप स्मॉल का यूज़ करेंगे। आई विल गो बाय कार, मैं कार से जाऊँगा, विल का यूज़ है तो। फिर वैसे ही देखिए, आई विल, मैं क्या करूँगा? अ बुक फ्रॉम द मार्केट, मैं बाजार से, है ना, बाजार से, फ्रॉम यानी से होता है, एक पुस्तक क्या करूँगा? सीधी सी बात है, खरीदूंगा, तो बाय का यूज़ होगा। आई विल बाय फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा क्योंकि फ्यूचर टेंस का सिंपल है। आई विल बाय अ बुक फ्रॉम द मार्केट, तो खरीदना, बाय। गुड इजी है, गुड बाय, ठीक है। अभी गुड बाय नहीं कर रहा हूँ, अभी और कुछ बचा हुआ है और लाया हूँ मैं, तो ये आपको इजी समझ आ गया। आप कभी कंफ्यूज होंगे कौन सा बाय में क्या लगेगा? नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बी यू वाई समझ आइए, खरीदना है, ये बाय तो आपको ऐसे याद है बाय बाय। ये वाला बी वाई को बस ध्यान रखेंगे कि कार से, गाड़ी से, इससे, उससे, है ना, तो वहाँ पे बी वाई बाय का यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ पे कंफ्यूज होते बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, ये क्या चीज़ है? देखिए ब्रेक, ब्रेक, बोले सर ये भी ब्रेक लिखा है, ये भी ब्रेक लिखा है, अब दोनों में से ब्रेक का मतलब क्या होता है? एक ब्रेक आपको पता है, ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में, एक ब्रेक यानी होता है तोड़ना, लेकिन आपको ये कन्फ्यूज़न है कि गाड़ी में ब्रेक लगा है तो कौन सा ब्रेक लिखें, किसी को तोड़ें तो कौन सा ब्रेक का यूज़ करें। तो ये आपका कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ। ये जो आपको BRAKE ब्रेक दिख रहा है, इसका मतलब होता है गाड़ी को रोकना, किसी भी चीज़ में ब्रेक लगाना यानी रोकना। एक मैं रोकना लिख देता हूँ,
तो आप समझ जाइए ब्रेक लगाना है ना, धीरे करना, रोकना। और ये वाला ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। आई विल ब्रेक योर लेग्स, मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, तो ये ब्रेक का यूज होगा। बस इतना ही अंतर है। तो देखिए, ही अप्लाइड द ब्रेक टू स्लो द कार डाउन, कार को धीरे करने के लिए उसने क्या किया? ब्रेक लगाया। अप्लाई कर रहे हैं यानी वही लगाना। तो कौन सा ब्रेक लगाएगा? सीधी सी बात है, कार को तोड़ा थोड़ी ना, कार को ब्रेक लगाया, तो वही BRKE है ना, BRAKE। आप देखेंगे लास्ट में यदि ई आ रहा है तो रोकना वाला हो गया, लास्ट में यदि के आ रहा है तो तोड़ना वाला हो गया। बस इतना आप ध्यान देंगे। क्लियर है? तो आपको ये वाला ब्रेक लिखना है, ये ही अप्लाइड द ब्रेक टू स्लो द कार डाउन, कार को धीरे करने के लिए ब्रेक लगाया। आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस चॉकलेट बार, चॉकलेट बार यानी वो चॉकलेट का इतना बड़ा बार होता है उसको तोड़ना। तो आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ? चॉकलेट को तोड़ने जा रहा हूँ। तो ये ब्रेक तो रोकना होता है, ऐसे थोड़ी होगा मैं चॉकलेट बार को रोकने जा रहा हूँ। ये लिख दोगे, अगर आपको नहीं पता होता, मान लीजिए ये ब्रेक लिख देते, तो आपकी जो आपका सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। आई एम गोइंग टू, ये वाला ब्रेक आएगा। ब्रेक बोलते वैसे ही ना, मेन प्रॉब्लम यही है, इसे होमोफोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोफोन्स। होमोफोन्स यानी क्या होता है? जिनका उच्चारण एक जैसे होता है, होमोफोन्स, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होता है, उसे होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स के अंतर्गत ही आता है। क्लियर हो गया ये वाला ब्रेक भी? चलिए इसे देखते हैं। हियर, हियर, बोलो हियर हियर दोनों लिखा हुआ है सर, अब कौन सा हियर किस में लगेगा? बहुत ईजी है, एकदम समझना ईजी है। जहाँ पे ई आ रही है ऐसे आ गया ना लास्ट में ई, आपको देखिए हियर यानी होता है यहाँ, ये वाला हियर यानी होता है यहाँ, और बीच में ई ए आ गया है ना, तो आप समझिए ए जैसे कान जैसे दिख रहा है, ठीक है? तो हियर यानी होता है सुनना। बस इतना ही अंतर है। फिर आप कभी भी गलत नहीं लिखोगे। जहाँ पे सुनने वाला आपको कोई वर्ड आ रहा है, सेंटेंस आ रहा है, तो अब ये वाला हियर लिखो, यहाँ का मतलब यहाँ पे हियर। जैसे प्लीज स्टे, कृपया रुको, तो क्या ये वाला हियर है? कृपया रुको सुनो, नहीं, कृपया रुको यहाँ, कृपया यहाँ रुको। स्टे यानी ठहरना होता है, तो हम यहाँ पे हियर लिखेंगे। प्लीज स्टे हियर, यहाँ रुको, कृपया यहाँ रुको। डिड यू हियर हिज वॉइस, क्या तुमने उसकी आवाज़ सुनी? है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड पहले आ गया। डिड यू हियर हिज वॉइस, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ वाला हियर लिख दोगे तो क्या तुमने यहाँ उसकी वॉइस, ऐसे नहीं होगा, सुनी, तो ये वाला हियर आएगा। डिड यू हियर दिस वॉइस? क्लियर हो गया दोनों हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीस एंड पीस, बोले सर दोनों तो पीस पीस लिखा हुआ है, अब क्या होता है? पीस यानी टुकड़ा, हमने सुना है सर, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब। ये आपको जो पीस दिख रहा है इसका मतलब होता है पीस यानी शांति। जैसे लड़ाई वड़ाई में होता तो शांति, या घर में शांति, ये पीस। और ये वाले पीस यानी होता है टुकड़ा, किसी चीज़ का टुकड़ा, है ना, चॉकलेट का पीस हो गया, मिठाई का टुकड़ा हो गया, कागज का टुकड़ा हो गया, तो हम टुकड़े के लिए पीस का यूज़ करते हैं। चलिए देखिए, कीप द पीस इन द हाउस, पीस ही बोलेंगे हम दोनों को, तो वही बोलेंगे, लेकिन कौन सा आएगा? कीप द पीस इन द हाउस, घर में कीप यानी रखो, क्या रखो? टुकड़ा रखो कि शांति रखो? घर में शांति बनाए रखो, तो हम ये वाला पीस लिखेंगे। स्मॉल पी आएगा क्योंकि बीच में है, तो हम ये लिख दिए, तो ये वाला पीस। बस आई और ई का, यहाँ पे ई ए अंतर दिख रहा है यहाँ पे, और आई ई लिखा हुआ है, तो जहाँ पे आपको आई दिख गया तो आप समझिए टुकड़ा, आई टुकड़ा वाला समझ लीजिए, और बाकी फिर आपको ये वाला शांति। कीप द पीस इन द हाउस, घर में शांति बना के रखो, कीप यानी रखना। अ पीस ऑफ केक, एक केक का टुकड़ा, तो आपको पता है ये वाला पीस यानी शांति होती है। आई वाला जो आ गया टुकड़ा, तो हम यहाँ पे पीस है ना, पी, देखिए PIECE, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ चॉकलेट, अ पीस ऑफ पेपर, बहुत सा किसका भी टुकड़ा आपको लिखना है, तो ये टुकड़ा। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस लास्ट दो आपको और बता देता हूँ, फिर ऐसे बहुत सारी क्लास और भी लाते रहेंगे, दो और बताता हूँ। होल, ये ओ है ना, होल और होल, बोले सर दोनों होल होल लिखा हुआ है। होल यानी हमें पता है, होल यानी क्या होता है कि दो मीनिंग होती है होल। एक होल यानी होता है पूरा, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, होल फैमिली, पूरी फैमिली, है ना, होल यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, तो होल यूनिवर्स, होल क्लासरूम, पूरे क्लासरूम भर, तो होल यानी होता है पूरा, और एक होल यानी होता है छेद। चलिए यहाँ पे होल यानी होता है पूरा, और ये होल यानी होता है छेद। चलिए, माई फैमिली इज माई होल वर्ल्ड, मेरा परिवार मेरी क्या है? पूरी दुनिया है। छेद दुनिया थोड़ी है, होल वर्ल्ड लिख दोगे तो क्या होगा? मेरा परिवार मेरा छेद दुनिया है, तो गलत हो गया। थोड़ा सा में गलती हो जाती है। तो अब डब्लू, देखिए यहाँ पर भी डब्लू को हम पढ़ते नहीं, होल ही पढ़ेंगे, लेकिन ये साइलेंट लेटर है तो डब्लू लिखना पड़ता है। तो डब्लू वाला आएगा तो पूरा, दिस माई फैमिली इज माई होल वर्ल्ड। यहाँ पर भी बहुत सारा कंफ्यूज होता है, सर ये वर्ल्ड लिखा हुआ है,
और एक वर्ड लिखते हैं। ये वर्ड यानी क्या होता है? शब्द, एक एक शब्द, ये एक शब्द, एक शब्द, शब्द, ये वर्ड हो गया। ये वर्ल्ड यानी होती है दुनिया। जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें पता है वो तो फिर सोच रहे हो क्या क्या बता रहे हो सर आप, दुनिया। क्लियर है? अब चलिए देखिए, देयर इज अ होल इन द वॉल, दीवार में एक छेद है। ये देयर यानी वहां नहीं हो गया, देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। ये आपको स्टोरी में बताता, देयर इज अ होल, तो ये वाला है होल आएगा, देयर इज अ होल इन द वॉल, दीवार में एक छेद है। ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि दीवार में पूरा कुछ बचा ही नहीं, दीवार में पूरा ये क्या है, कुछ ऐसे बनता ही नहीं है, इसलिए सही जगह। लास्ट, स्टेयर, 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 दोनों में क्या अंतर है? बहुत ईजी है, आप समझ जाइए। जहाँ पे ए आ रही है आपको लास्ट में दिख रहा होगा, ए आ रही, तो ये स्टेयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घूरना, स्टेयर यानी घूरना। और जहाँ पे आपको एयर, हवा वाला एयर दिख गया ना, तो आप ये सीढ़ी, सीढ़ी को जो है ना, सीढ़ी पे जो चढ़ते उतरते हैं वो स्टेयर कहते हैं। चलिए, हाउ डेयर यू स्टेयर एट मी, मुझ, है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाउ यानी कैसे, डेयर यानी हिम्मत, यू यानी तुम्हारी, एट मी यानी मुझे, तो मुझे घूरने की तुम्हारी हिम्मत कैसी? ऐसे बोलेंगे मुझे सीढ़ी की तुम्हारी हिम्मत नहीं, तो ये वाले स्टेयर आएगा। हाउ डेयर यू स्टेयर एट मी, मुझ पर घूरने की हिम्मत कैसी? वॉक केयरफुली ऑन स्टेयर्स, सीढ़ियों पर, स्टेयर यानी एक सीढ़ी होती है लेकिन ऐसा लगा स्टेयर्स। वॉक केयरफुली यानी ध्यान से चलो, ऑन स्टेयर्स यानी सीढ़ियों में, सीढ़ियों पर ध्यान से चलो। अब आज की क्लास यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो गई। एक बार आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, एक बार बस दिखाता कि याद रहे। देयर यानी वहाँ, देयर यानी उनका, देयर यानी दे आर, ठीक है। टू टू टू, तो क्लियर हो गया, ये टू प्रिपोजिशन है, जगह के नाम किसी के नाम के आगे। ये टू यानी दो, और ये टू यानी भी या फिर बहुत। योर, योर, तो ये योर यानी तुम्हारा, ये योर यानी यू आर। बाय, 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 तो ये बाय यानी द्वारा या फिर से, किसी से। बाय यानी खरीदना, ये बाय यानी टाटा बाय बाय वाला बाय हो गया। उसके बाद हमने देखा ब्रेक और ब्रेक, तो ये ब्रेक जहाँ पे ए के ई है रोकना, जहाँ पे ई ए के लिखा हुआ है तो उसका मतलब तोड़ना। हियर, हियर, तो जहाँ पे आर ई लास्ट में दिख रहा है यहाँ, और ए आर लास्ट में दिख रहा है तो सुनना। पीस, पीस, तो सी ई आपको लास्ट में दिख रहा है, यहाँ पे लास्ट में सी दिख रहा है, लेकिन जहाँ पे आई लगा हो तो समझो टुकड़ा, आई यानी टुकड़ा, और ये पीस यानी शांति। फिर होल, होल, होल यानी डब्लू वाला होल आ गया यानी पूरा, और केवल होल लिखा हुआ है ना छेद। स्टेयर, स्टेयर, तो जहाँ पे आई वाला आ गया तो सीढ़ी, और जहाँ पे स्टेयर यानी होता है घूरना। तो ये देखिए, इतने सारे मैंने आपको होमोफोन्स के एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि आप एक भी गलत जगह इसके जगह ये स्पेलिंग लिख दोगे तो आपके पूरे सेंटेंस गलत हो जाएंगे। टीचर के ऊपर है, आपका एक नंबर काटते कि पूरे आपके पूरे सेंटेंस को ही गलत, भाई गलत सेंटेंस ही आपके गलत हो जाएगा ना। आप ये ब्रेक की जगह ये ब्रेक को यदि लिख देते हो, है ना, तो फिर आपका तोड़ना पूरा गलत ही हो जाएगा, पूरा, है ना, मीनिंग ही गलत हो जाएगा। ये हियर की जगह ये वाला हियर लिख दोगे तो पूरा मीनिंग ही गलत हो गया ना। प्लीज स्टे हियर, कृपया रुको सुनो, नहीं ये तो बन ही नहीं रहा, तो इसलिए सही जगह लिखना जरूरी है। तो ये थी आज की क्लास, क्योंकि डिटेल में समझाता हूँ थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन एक बार समझाता हूँ आपको लाइफ टाइम ये याद रहेगी। तो भाई लाइफ टाइम वाला काम कीजिए, हड़बड़ी वाला काम मत कीजिए। तो ऐसी और भी बहुत सारी मेरे पास होमोफोन्स की लिस्ट है जो मैं आपको बताऊँगा एग्जाम्पल के साथ। इसका भी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करिए, वहाँ पर आप टेलीग्राम में जाके फॉलो कर लीजिए। फिर आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे स्टोरीज़ की और इंग्लिश की ग्रामर की। और आपसे भी कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से हम इंग्लिश को बहुत ही अच्छे ढंग से सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।